मैं राकेश कुमार शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेशन ऐप में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 पूरा कर चुके हैं। पीछे वाली जो क्लास थी उसमें तो अभी हम लोग जो है बायो के टॉपिक 7 को पूरा करने वाले हैं। बायो का चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। आपको मैं पहले उस वाली वीडियो बता चुका हूँ कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये जो आपके चैप्टर हैं ये किसके हैं? बायो के हैं। ये बायो से संबंधित जितने भी शरीर में जितने भी क्रियाएं होती हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इनमें से आपसे कुछ जाने वाले। जो आपका पहला लेसन है इसमें कुछ खास है नहीं, ये हमारे भोजन व मानव स्वास्थ्य के बारे में, यानी हम लोग किस तरह से जो प्रोटीन, एंजाइम वगैरह इन सबको लेके किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। जबकि दूसरा हमारे जो चैप्टर है मानव तंत्र, या इस चैप्टर का जो नाम है हमारे पास, ये चैप्टर का नाम दिया है हमारे पास है मानव तंत्र ही दिया है। मानव सिस्टम जो है ह्यूमन सिस्टम। इस ह्यूमन सिस्टम जो चैप्टर है इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मनुष्य के शरीर में जितनी भी प्रकार की क्रियाएं होती है, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, ये सारी की सारी क्रियाओं को हम लोग क्या करने वाले हैं? इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर जो पहला चैप्टर, इससे पहले कि आपको दिमाग में ये होता होगा कि पहला चैप्टर से क्यों नहीं करवाया, तो मैंने आपको पहला चैप्टर इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि चैप्टर में बेसिकली कुछ दिया नहीं है और ये है भी ज़्यादा नंबरों का नहीं, कम नंबरों का आपके पढ़ने का चैप्टर है। आपके जो पढ़ जैसे इसको पढ़ोगे ना वैसे वैसे आपके दिमाग में आता जाएगा कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है, किस चीज़ को बताया गया। इसमें ज़्यादा जो कुछ नहीं बताया गया, अफीम के विषय में बताया गया है। अफीम जो है वो किस तरह से बॉडी को नुकसान पहुँचाती है। प्रोटीन के विषय में बताया गया है कि प्रोटीन की कमी से जो हमारे पास है रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी से आपको पता ही होगा कवासी को जो रोग है वो हो जाता है। बाकी जो विटामिन बी है, विटामिन ए है, उनसे संबंधित आपको इस चैप्टर में बताया गया है। विटामिन ए सभी आपको पता है कि रतुंधी रोग हो जाता है, बी से बेरी हो जाता है, सी से शक्कर हो जाता है। ये सारे के सारे रोग आप सभी जानते हैं। इन सब रोगों के बारे में बताया गया है। अफीम होता है, तंबाकू होता है, इन सभी के हानिकारक दुष्प्रभाव आपके बताए गए हैं कि हानिकारक जो अफीम होती है उनको लेने से क्या क्या शरीर पर इफेक्ट पड़ते हैं, तंबाकू के लेने से हमारे पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं वो सारे के सारे टॉपिक जो हैं इस चैप्टर में आपके बताए गए हैं। तो भोजन हमारे पास में किस तरह से करना चाहिए, उसमें कौन कौन से तत्व शामिल करने चाहिए, वो पूर्ण रूप से हमारे लिए क्या है, संतुलित भोजन है या नहीं है, या उस भोजन में कितने प्रकार के हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, या हम लोग क्या कर रहे हैं उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, खनिज, लवण, ये सारे के सारे प्रचुर मात्रा में ले रहे हैं या नहीं ले रहे, उससे संबंधित क्या है हमारे पास ये जो चैप्टर है पहला उसमें दिया गया, जो कि हमारे सारे के सारे क्या है मानव स्वास्थ्य को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके बाद जो है हमारे पास टॉपिक चैप्टर नंबर 2 उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। अब तो आप सभी को ये पता होगा कि जो मानव जो है अब तक की ज्ञात सबसे सर्वश्रेष्ठ संरचना है, यानी ऐसी कोई संरचना आज तक प्राप्त नहीं हुई जिसमें कि इतने सारे सिस्टम फंक्शन जो है वो एक साथ अप्लाई होते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें सोचने की क्षमता भी है, समझने की क्षमता भी है, कार्य करने की भी क्षमता है, ये दुख भी सहन कर सकता है, दुख भी अपना प्रकट कर सकता है, खुशी भी प्रकट कर सकता है, बोल भी सकता है, सोच भी सकता है, सब कुछ कार्य कर सकता है। ऐसी कोई सिस्टम आज तक जो है प्रकृति में नहीं मिली। तो ह्यूमन एक ऐसा मात्र सिस्टम है जिसको क्या कहा गया, सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। यानी अब जब आप किसी भी श्रेणी के अंदर देखोगे तो मनुष्य क्या मिलता है हमें, जो मानव है वो टॉप पे मिलता है। तो हमारे पास चैप्टर जो है, लेसन जो है हम लोग करने वाले हैं, लेसन नंबर 2 कौन सा है हमारे पास, ह्यूमन सिस्टम या मानव तंत्र। जैसा कि इस चैप्टर के नाम से स्पष्ट है कि तंत्र का मतलब हो गया हड्डियां, अस्थियां, मांसपेशियां, ठीक है, स्नायु तंत्र, पाचन तंत्र एटसेट्रा जो भी हमारे पास है बॉडी के अंदर। जैसे हमारे पास हार्ट है, श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, मस्तिष्क है, ये सारे के सारे हड्डियां, अस्थियां, उपास्थियां, स्नायु तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सारे के सारे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तंत्र का निर्माण करते हैं। और तंत्र क्या करता है कि पूरे के पूरे बॉडी का निर्माण करता है। आप सभी को ये तो पता होगा कि कोशिका क्या करती है, किसी भी शरीर की क्या होती है, मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। यानी सबसे पहले क्या होता है, किसी भी बॉडी का निर्माण होता है तो उससे पहले क्या होता है, कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका से बनते हैं हमारे पास है उत्तक बनते हैं। उत्तक से क्या बनता है हमारे पास है, उत्तक से बनता है हमारे पास अंग से बनते हैं तंत्र, और तंत्र से हमारे पास क्या बनता है,
शरीर का जो निर्माण ये होता है। ये जो प्रोसेस होता है, ये सारा का सारा प्रोसेस क्या होता है, बॉडी के अंदर होता है। सबसे पहले बनती है कोशिका, कोशिका के बाद बनती है, कोशिका से ऊतक, ऊतक से बनते हैं अंग, अंग से बनते हैं हमारे पास तंत्र, और तंत्र से क्या होता है, शरीर हमारे पास बन जाता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग शरीर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, सारी के सारी जो पार्ट्स हैं, ऊतक हैं, अंग हैं, इन सभी को क्या करने वाले हैं, तंत्र, इन सभी को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में सारे जानते हो। सबसे पहले आपको जो दिया है वो दिया है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको पढ़ना है, कोई टफ नहीं है, नॉर्मल सा शरीर के बारे में बताया गया है इस चैप्टर के अंदर। ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है इस चैप्टर के अंदर कि आपको जो समझ में ना आए। बिल्कुल इजी सा लेसन है, बस समझने की बात है कि अगर ये एक बार समझ में आ गया तो कहीं भी कोई भी दिक्कत है किसी भी प्रकार की आपके बॉडी में नहीं आने वाली है, या किसी भी प्रकार की आपके दिक्कत जो है ब्रेन में वो नहीं आने वाली है इस चैप्टर को लेके। यानी आपको ये नहीं लगेगा कि ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी सारा का सारा जो चैप्टर में बताया गया वो ह्यूमन बॉडी से संबंधित बताया गया, और सारी की सारी जो क्रियाएं होती है वो हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। तो मुझे लगा नहीं कि ऐसा कोई दिक्कत है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले बात हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र ये हमारे पास पहला टॉपिक है। इसके बारे में सारे जानते हो कि पाचन क्या होता है, किस तरह से पाचन किया जाता है, हम लोग किस किस भाग से पाचन का ग्रहण करते हैं। तो मैं आपको पहले जो है बड़ा इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बड़ा बता देता हूँ। किसके क्या होते हैं, भाग होते हैं कई। जैसे सबसे पहले क्या होगा, मुख, दूसरा कृष्णी, तीसरा कृष्णनलिका, चौथा क्या होगा, अमाशय, पांचवा क्या होगा, बड़ी छोटी आंत जिसे क्षुद्रांत्र बोलते हैं, छठा जो है हमारे पास बृहदांत्र होगा, ये बड़ी आंत, और जो सातवां हमारे पास टॉपिक बच जाता है अंतिम वो है मलाशय या मलद्वार। ये आपके जो है पाचन तंत्र है वो मुख, कृष्णी, कृष्णनलिका, अमाशय, ये छोटी आंत, बड़ी आंत और अमाशय, ये मलद्वार इससे संबंधित है। इतने इसके अंदर टॉपिक दिए, इतने टॉपिकों से मिलकर क्या बनता है, हमारा पाचन तंत्र बनता है। यानी हम लोगों को इस जो टॉपिक है इस टॉपिक में इतने पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। मुख को पढ़ना पड़ेगा, सारा का सारा मुख क्या होता है। इसके बाद कृष्णी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद कृष्णनलिका पढ़नी पड़ेगी। एक बार इन दोनों जो टॉपिक है ना वो एक ही है, ज्यादा कोई टफ नहीं है, दोनों एक को मिला के बनाए गए। इसके बाद ये हमारे पास अमाशय दिया है, इसके बाद छोटी आंत दी है, उसके बाद बड़ी आंत दी है, उसके बाद हमारे पास मलाशय या मलद्वार दिया है। मैं आपको एक बार इसको स्टार्ट करने से पहले ना, डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको इसके बारे में छोटा छोटा जो है बड़ा बता देता हूँ कि हम लोग इसके अंदर क्या करने वाले हैं। जैसे कि नाम है मुख, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मुख के अंदर पढ़ने वाले हैं दांत कितने प्रकार के होते हैं, जीभ कितने प्रकार की होती है, जीभ प्रकार की क्या होती है, जीभ जो है वो कितने जो है उसके ऊपर क्या ग्रंथियां पाई जाती है, जीभ क्या क्या काम करती है, हमारे मुख में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, उसके बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस बुक में पढ़ने वाले हैं। कृष्णी और कृष्णनलिका में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कृष्णी में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंठ से संबंधित जो हमारे पास कंठ है उसके अंदर हमारे पास संवर तंतु पाए जाते हैं, किस तरह से आवाज निकलती है, वो सारा का सारा में पढ़ने वाले हैं, कृष्ण में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद कृष्णनलिका जो हमारे पास कंठ से शुरू होकर यानी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जो हमारे अमाशय तक जाती है वो क्या कहलाएगी, हमारे पास कृष्णनलिका कहलाएगी। इसमें क्या होते हैं, क्रमानुकुंचन गतियां होती है, क्रमानुकुंचन गतियों की वजह से क्या करती है, जो भोजन होता है हमारे पास उसको क्या कर देती है, नीचे हमारे अमाशय में लेके जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण भाग अमाशय जो क्या होता है, जयाकार का होता है। इसमें क्या हो जाता है, भोजन को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ये क्या करता है, भोजन को क्या करता है, अपने अंदर आने के बाद में क्या करता है, चेकआउट करता है कि बाहर से क्या आया है, अपने अंदर उपस्थित ग्रंथियों के माध्यम से क्या करता है, अलग अलग हार्मोन को स्रावित करवाता है, जैसे HCl है, जठररस है, इन सभी को क्या करवाता है, बॉडी के अंदर स्रावित करवाता है। भोजन को क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है तथा क्या बनाता है, लुब्धीदार काय बनाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देगा, जो जटिल हमारे पास जटिल भाग है, ये जटिल भोजन है, जटिल भाग है उसको क्या करेगा, छोटे छोटे भागों में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ये जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में भोजन को बना देगा, उसके बाद जो भोजन को ये क्या करेगा, छोटी आंत में भेज देगा। छोटी आंत क्या करेगी, जो हमारे पास भोजन है उसमें से कार्बोहाइड्रेट
वसा, प्रोटीन, इन सभी का क्या कर लेगी, अवशोषण कर लेगी। यानी इसके अंदर जो दीवारें पर लगी होती है वो ग्रंथियां वो क्या कर देगी, जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर, भोजन के अंदर वसा है या प्रोटीन है उसका सबका क्या कर लेगी, अवशोषण कर लेगी। बाकी जो बच जाएगा उस सभी को क्या कर देगी, बड़ी आंत को भेज देगी। बड़ी आंत क्या करेगी, बड़ी आंत जल, खनिज लवण और अन्य जो पदार्थ बच गए उन सभी का क्या करती है, अवशोषण करती है। उसके बाद जो बच जाएगा उसको गैस में भेज देती है, मलाशय या मल द्वारा भेज देती है, जिसके माध्यम से वो क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये है सारा का सारा पाचन तंत्र। मैंने आपको थोड़ा बड़ा बता दिया, बाकी डिटेल में हम लोग इस चैप्टर के इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। हमारे पास सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि मुख होता है, मुख के बाद ग्रसनी होती है, ग्रसनी नलिका होती है, मौष्य होता है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, उसके बाद मलाशय या मल द्वारा पाया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मुख को, कि मुख क्या होता है। मुख जो होता है वो हमारे पास दिया है, आहार नाल का अग्र भाग मुख से प्रारंभ होकर मुख गुहा में खुलता है। यह कटोरीनुमा होता है। इसके अंदर, इसके बारे में शायद जानते हो, इसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। चलो मुख को स्टार्ट करते हैं। आपको के सारा कुछ है उसको यूज करना। और ये सारे के सारे किसके भाग है, ये सारे के सारे आहार नाल के भाग है। ये सारा का सारा क्या हो रहा है, आहार नाल के माध्यम से हो रहा है। और आहार नाल एकमात्र ऐसी बॉडी के अंदर उपस्थित सबसे बड़ी नाल है जो लगभग 8 से 10 मीटर की होती है। ये भी याद रखने वाली बात है कि यानी आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। यानी बॉडी में उपस्थित सबसे बड़ी जो हमारे पास नलिका होती है वो कौन सी होती है, आहार नाल होती है। और ये सारे का सारा जो पाचन तंत्र होता है वो किसके माध्यम से होता है, इसी आहार नाल के माध्यम से क्या होता है, पाचन तंत्र होता है। यानी मुख से लेके मुख से स्टार्ट करके हम लोग जब मलाशय है या मलद्वार तक पहुंचते हैं तो ये सारे के सारे क्या बनती है, आहार नाल बनती है। ये सारा का सारा पोर्शन किसके अंदर में होता है, ये सारा का सारा जो है वो आहार नाल के अंदर होता है। तब ये बन जाती है लगभग 8 से 10 मीटर लंबी हमारे पास बन जाती है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास जो है पहला पार्ट जो है मुख, उसको पढ़ते हैं। मुख के बारे में सारे जानते हो कि मुख क्या होता है, किस तरह से होता है। ये कटोरीनुमा एक भाग होता है हमारे लिए बॉडी में जो है, ये कटोरीनुमा भाग है ये, जिसके अंदर क्या पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है। पहला है मुख, ये क्या है फिर कटोरीनुमा भाग, ठीक है। इसके अंदर क्या पाई जाती है, जीभ पाई जाती है। 2 नंबर लार ग्रंथियां, और 3 नंबर क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। ये सारे के सारे मुख के अंदर होता है ना, क्योंकि कटोरीनुमा भाग है। तो पहले पढ़ने वाले हम लोग जीभ के अंदर। तो जीभ क्या होती है, जीभ जो हमारी बॉडी का होता है वो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, इसको हम मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि यही हमें क्या करवाती है, स्वाद का ज्ञान करवाती है। स्वाद का इसके अंदर क्या पाई जाती है, 5 प्रकार की क्या पाई जाती है, जो 5 हमारे पास ज्ञानेंद्रियां होती है। यानी हमें कोई भी चीज का ज्ञान करवाने वाली जो इंद्रियां होती है वो कहलाती है ज्ञानेंद्रियां। तो 5 प्रकार की जो ज्ञानेंद्रियां होती है वो ज्ञानेंद्रियों के अंदर एक भाग हमारे पास क्या होता है, ये जीभ भी होती है। जीभ में क्या करवाती है, स्वाद का पता लगाती है। यानी कोई भी चीज हमारे पास आ रही है, वो खट्टी है, मीठी है, नमकीन है या खारी है, वो सभी का क्या करने वाली है, पता हमें किससे लगता है, जीभ से लगता है। तो जीभ की मैं संरचना आपके लिए बना रहा हूँ, ये जीभ मान लेते हैं। ये क्या होता है, मसल भाग होता है जो पीछे क्या होता है, जुड़ा होता है मुझसे। तो हमारे पास ये जो जीभ का जो ये आगे वाला हिस्सा होता है, ये जीभ जो होती है वो पार्ट्स में बटी होती है। ठीक है, ये हमारा जो जीभ है ये पार्ट्स में बटी होती है। ये जो बीच का जो भाग होता है वो ये 5 भागों में से बटी होती है। तो 4 मान सकते हैं इसको, वैसे 5 से मान सकते हैं इसको। ये जो आगे वाला भाग होता है, बीच वाला भाग होता है, वो क्या करता है, हमें नमकीन को शो करता है। नमकीन का जो फ्लेवर आता है, टेस्ट जो आता है, वो हमें किससे मिलता है, बीच वाले भाग से मिलता है। आगे वाला जो भाग होता है वो क्या करता है, मीठे के लिए होता है।
यानी जो भी मीठा फ्लेवर हमें मिलता है वो जीभ के आगे वाले भाग से मिलता है। यहाँ पे जो साइडों में हमारे पास जो पाई जाती है वो पाई जाती है खट्टे के लिए, खट्टेपन के लिए। यानी जब भी आपके मुंह में पानी आता है तो आपको पता होगा कि आपके जो जीभ के जो साइडों के भाग होते हैं यहाँ से, यानी गाल के अंदर के जो भाग होते हैं वहां से क्या निकलता है, पानी से निकलना शुरू हो जाता है। तो वो क्या करता है, खट्टेपन को शो करता है। और जो जीभ का लास्ट जो भाग होता है ना वो क्या होता है हमारे पास, खालीपन को शो करता है। जब भी आप किसी चीज को निगलने वाले होंगे तब से तो उससे जस्ट थोड़ा सा पहले ही आपको पता चलेगा कि वो चीज क्या है, खारी है। उससे पहले आपको जीभ की अगर आप कहीं भी किसी भी पार्ट्स में रख लोगे कोई भी चीज है खारी, तो आपको पता नहीं चलने वाला कि वो चीज क्या है, खारी है या मीठी है। तो ये आपके जीभ के बारे में बताया है हमने। ये बीच का जो भाग होता है वो हमें क्या करवाता है, नमकीन के बारे में बताता है। आगे वाला जो भाग है वो क्या बताता है, हमें बताता है कि वो क्या है, मीठा है। जो साइडों का जो भाग है वो हमें खट्टेपन के बारे में बताता है। जबकि हमारे पास जो नीचे का जो भाग है, लास्ट का जो भाग बच जाता है, वो क्या बताता है, हमें खारेपन के बारे में शो ऑफ करता है। तो ये होता है। इसके अंदर जो जीभ होती है, ये जीभ जो होती है वो जीवा फ्रेनुलम, जीवा जो होता है जीवा फ्रेनुलम से जुड़ी होती है। यानी जो पीछे का जो भाग होता है जीवा फ्रेनुलम से क्या रहती है, पीछे के मसल भाग से क्या रहती है, जुड़ी रहती है। उसके बाद आप लोगों को पता ही होगा कि मुख में और क्या होते हैं, होंठ होते हैं, दांत होते हैं। होंठ जो होते हैं वो क्या करते हैं, मुख को पकड़ने के काम में आते हैं। जो जीभ होती है वो और भी क्या करती है, जीभ क्या करती है, बोलने वाले की मदद करती है। बोलने में भी हमारी क्या करती है, मदद करती है। अगर हमारी जीभ नहीं होगी तो हम बोले नहीं पाएंगे। यानी कुछ सौ शब्द होते हैं उनको बोलने में हमारी काफी दिक्कत आने वाली है। जीभ भी क्या करती है, हमारे जो शब्दों को क्या करती है, दंत जो होते हैं या तालु जो होते हैं इनसे टकराती है, तभी हमारे पास क्या निकलती है, दवनी जो है वो हमारे पास निकलती है। अगर किसी जीभ नहीं है तो फिर इसको बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो ये हम लोगों ने जीभ के बारे में पढ़ा। अभी जीभ को छोड़ के हमारे पास क्या बन जाती है, दूसरे जो हमारे पास दिया है वो है हमारे पास लार ग्रंथियां। ये लार ग्रंथियां जो है वो आगे आपके टॉपिक है, वो लार ग्रंथियों को हम उसके अंदर पढ़ने वाले हैं डिटेल से कि लार ग्रंथियां कौन कौन सी है, कौन सी है हमारे पास। तो हमारे पास बच गया तीसरा जो है वो है दांत। दांत के बारे में आप सारे जानते हैं कि हमारे बॉडी में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला कृतक, दूसरा रदनक, तीसरा चवर्णक, अग्रचर्वणक और चौथा सुवर्णक। यानी ये आपके पाए जाते हैं 4 प्रकार के बॉडी के अंदर दांत पाए जाते हैं। मुख के अंदर जो है ना वो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इनकी संख्या देखो अलग अलग आपके दे रखी है। जो होते हैं इनके ये काटने कुतरने के वाले हैं, यानी कतरने का मतलब होगा काटने कुतरने वाले। छोटे छोटे दांत होते हैं, छोटे छोटे भागों में करते हैं, इसको काटते हैं, काटने का काम करते हैं। और ये क्या जो आपके 6 महीने की उम्र होती है ना, 6 माह की जो उम्र होती है उससे पहले आपके निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद रदनक जो होते हैं वो क्या होते हैं, जबड़े में कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं ये रदनक। और ये क्या होते हैं 16 से 20 तक की उम्र जो होती है आपकी उसके अंदर स्टार्ट हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। आगे के जो बिल्कुल तिकोने दांत होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे रदनक दांत कहलाते हैं। यानी बिल्कुल चीरने फाड़ने के, बिल्कुल नुकीले होते हैं। जो भी आपके मांसाहारी जंतु होते हैं उनके अंदर जो हमारे पास रदनक जो दांत होते हैं ना उनकी जो होते हैं उनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, यानी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं उनके, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, मांस वगैरह इन सब का क्या करना पड़ता है, भक्षण करना पड़ता है, तीखे होते हैं उनके। मांसाहारी जंतुओं में ये ज्यादा विकसित होते हैं, ये होते हैं 4। और उसके बाद जो हमारे पास है अग्रचर्वणक, ये भी क्या पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं जबड़े में, 4 ऊपर होते हैं और 4 क्या पाए जाते हैं, नीचे पाए जाते हैं। ये भी क्या होते हैं, चबाने में सहायक होते हैं। इसके बाद चवर्णक होते हैं, ये क्या पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं। और ये भी क्या करते हैं, चबाने में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो ये जो आपके 4 प्रकार के दांत होते हैं। इससे पहले भी हमारे बॉडी में क्या निकलते हैं, दांत निकलते हैं। वो कौन से होते हैं, दूध के दांत होते हैं। हमारी बॉडी में जो उससे पहले जो दांत निकलते हैं ना वो क्या होते हैं, दूध के दांत होते हैं। ये जब हम बाल्य अवस्था में होते हैं तब हमारे पास जो दांत निकलते हैं वो दूध के दांत कहलाते हैं। ये जब बाल्य अवस्था को क्रॉस कर देते हैं तो उस टाइम क्या हो जाते हैं, हमारे पास जो मुख्य दांत होते हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो उसके बाद जो मुख्य दांत आते हैं वो हमारे ये आते हैं, हमारे 4 प्रकार के दांत आ जाएंगे और क्या करेंगे, हमारे जो जीवन भर बने रहते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक है, ये आपके मुख पूरा हो जाता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक है ग्रसनी, इसको पढ़ने वाले हैं। ग्रसनी क्या होती है, जीवा और तालु के पीछे का भाग जो है कीटनुमा है ये, और ये 3 भागों से मिलकर बनी है। मुख आपके समझ में आ गया होगा सर। वैसे चैप्टर कुछ है नहीं, ये बस नाम का ये चैप्टर बनाया गया है, कोई बड़ा चैप्टर है इतना, इसीलिए इसको देख के क्या करते हैं, थोड़ा दिक्कत हो जाती है कि चैप्टर बड़ा है।
दिक्कत हो जाएगी, पर दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है कोई। दूसरा और आपके दिया है ग्रसनी। ग्रसनी जो होती है वो क्या कहलाती है, यानी मुख और जो कंठ है ये सारा का सारा क्या बन जाएगा, मुख प्लस कंठ, ये सारा का सारा क्या बन जाएगा, ग्रसनी बन जाएगा। इसके 3 भाग दिए होते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं, नासा ग्रसनी, यानी नाक का भाग। 2 नंबर हमारे पास दिया है मुख ग्रसनी, मुख से भोजन को लेना। तीसरा कंठ ग्रसनी, यानी मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी और हमारे पास दिया है तीसरा कंठ ग्रसनी। इसके 3 भागों में होती है। नासा ग्रसनी मतलब नास के द्वारा हम लोग श्वसन वगैरह लेते हैं। इसके अंदर क्या होती है, नाक के अंदर हमारे पास बहुत सारी श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है, जिनसे कि या रोम छिद्र पाए जाते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, धूल वगैरह मिट्टी वगैरह के जो कण होते हैं वो चिपक जाते हैं, जिससे कि वायु जो श्वसन अच्छी तरह से अच्छी स्वच्छ वायु हमारी फेफड़ों में जाए। इसके बाद मुख ग्रसनी, इसमें भी क्या होती है, हमारे मुख जो होता है वो क्या करता है, जब भोजन को चबाने का काम करता है। जो मैंने आपको पीछे बताया था कि दांत जो होते हैं, जीभ होते हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, काम करते हैं। इसके अंदर लाल ग्रंथि होती है जो भोजन को क्या करेगी, लसा बना देती है, जिससे कि वो क्या हो, ग्रसन नली में क्या हो, दिक्कत ना क्रिएट करे, यानी आगे पहुंचाने में, मोशन पहुंचाने में दिक्कत नहीं आती है। कंठ जो होता है वो क्या होता है, कंठ में क्या पाया जाता है, कंठ सवरी यंत्र पाया जाता है, जो क्या करता है, बोलने में सहायक होता है। बोलने में कैसे होता है, जैसे भी हमारे फेफड़ों में से हवा निकलती है तो हमारे यहाँ सवरी यंत्र पाया जाता है कंठ के अंदर। तो सवरी यंत्र क्या करता है, उस सवरी यंत्र से जब हवा टकराती है अंदर से निकलने के बाद, तो वो हवा क्या करती है, उस सवरी यंत्र को क्या करती है, कंपन करवाती है, और कंपन करने से क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, बोल पाते हैं। बाकी जो जीभ है वो भी हमारे लिए बोलने में क्या करती है, मदद करते हैं। इसके बाद ये अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रसन नली। ग्रसन नली ये क्या होती है, ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है। तीसरा हमारे पास है ग्रसन नली, ये क्या होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है, यानी ये कंठ से शुरू होकर हमारे मौशय तक जाती है, यानी कंठ से मौशय तक ये मान सकते हैं इसमें, यानी कंठ से लेकर मौशय तक जो नली जाएगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, ग्रसन नली कहलाई जाएगी। और ये क्या होती है, यानी ये ग्रसन नली के निचले भाग में प्रारंभ होकर ग्रीवा वक्ष तल के मध्य पार्ट से निकलकर उत्तर को यानी पेट में प्रवेश करती है, यानी यहाँ से लेकर हमारे पेट में क्या करेगी, प्रवेश करेगी, यानी बेसिकली हमारे मौशय के अंदर जो प्रवेश है ये करने वाली होती है। उसके अंदर क्या होती है, कर्माकुंचन गतियां पाई जाती है। कर्माकुंचन गतियों का मतलब ये हो गया, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आहार नाल है, आहार नाल है यानी ग्रसनी है, आहार नाल का एक भाग जो है ग्रसनी, उसमें क्या होता है, जब भोजन आता है तो ये थोड़ी क्या रहती है, हिलती रहती है। जैसे कि भोजन क्या होता है, हमारे पास जो मुख था, मुख क्या करता है, भोजन को क्या बनाता है, लसलसा बना देता है। लसलसा होने की वजह से क्या करेगा, ये चिकनी होती है अंदर से, इसकी जो दीवारें होती है वो चिकनी होने की वजह से क्या करता है, भोजन होता है वो धीरे धीरे जैसे थोड़ी हिलती है ना, वैसे क्या करता है, कर्माकुंचन गति की वजह से क्या हो जाता है, ये जो भोजन है हमारे पास यहाँ पे एक जयाकार का जो पाया जाता है मौशय, उसमें क्या आ जाता है, सारा का सारा भोजन आ जाता है। मौशय के नीचे जुड़ा होता है छोटी आंत से, तो छोटी आंत में चला जाता है, छोटी आंत से फिर इसमें बड़ी आंत में हमारे पास है चला जाता है। तो ये इसमें क्या पाई जाती है, कर्माकुंचन गतियां पाई जाती है। तथा इसके अंदर क्या होता है, एक तरह का एक ढक्कन पाया जाता है। वो ढक्कन क्या काम करता है, हमारी बॉडी में जब श्वसन नलिका और आहार नलिका जो होती है वो जब दोनों एक साथ कार्य करती है, तब जो ये ढक्कन जो है वो काम करता है हमारे। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा कि हमें खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो हमारे कई बार क्या हो जाती है, जैसे बागड़ी भाषा से बोलते हैं कि उड़ समुचे, तो वो यानी हमारे जो होते हैं पानी या जो भी हमारे पास आहार ले रहे हैं, तो उस आहार नाल का या तो क्या की जाती है, श्वसन नली में गिर जाती है, या फिर क्या होता है, श्वसन नली की वजह क्या होता है, श्वसन दे रहे हैं तो श्वसन की वजह से क्या होता है, आहार नाल में प्रवेश करने की बजाय इधर उधर श्वसन नली में गिर जाता है। तो वो उस टाइम हमारी जो दिक्कत आती है, यानी जो हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, वो सारी की सारी वो क्या करता है, वो ढक्कन उसको क्या करता है, हल करता है। हमारे पास ऐसे मान सकते हैं, ये हमारे पास आहार नल है, ये हमारे पास क्या है, श्वसन नलिका है, तो इन दोनों के ऊपर क्या पाया जाता है, यहाँ पे एक ढक्कन पाया जाता है। इस ढक्कन को क्या बोलते हैं हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है ढक्कन, इस ढक्कन का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये ढक्कन कहलाता है एपिग्लोटिस,
एपिग्लोटिस, या इसे बोलते हैं घाटी ढक्कन। घाटी ढक्कन का मतलब हो गया जब ये नलिकाओं में से कोई भोजन क्या करता है, जब हम श्वास लेते हैं तो ये किस पे चले जाता है, आहार नाल पे, आहार नाल मान सकते हैं और निश्वास नाल मान सकते हैं। जब हम आहार लेते हैं तो ये किस पे चला जाता है, श्वसन नलिका पे चला जाता है, और जब हम श्वास लेते हैं तो किस पे चला जाता है, आहार नाल पे ये चला जाता है। यानी जो हमारे पास आहार होता है उसको श्वसन नली में जाने से रोका जाता है। श्वसन जब हम करते हैं तो श्वसन को क्या करता है, आहार नली में से जाने से ये क्या करता है, रोकता है। इसीलिए आप लोगों को जो होता है खाना खाने के बाद में क्या आती है, उबासियां वगैरह आती है, ये के भी नींद आती है। परंतु वो क्या होता है जब हम खाना वगैरह या कुछ और खाते हैं तो 2 या 3 मिनट के लिए जब हम किसी चीज को अंदर निकलते हैं तो उस टाइम क्या हो जाता है, इस एपिग्लोटिस की वजह से हमारा श्वसन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उस श्वसन को श्वसन की जो पूर्ति है फेफड़ों को करनी पड़ती है, तो वो श्वसन की पूर्ति जो फेफड़ों को किस तरह के माध्यम से करता है, वो करता है हम लोग उबासी के माध्यम से वो क्या करता है, या जिससे उबासी जिसे बोलते हैं हम लोग, उसके माध्यम से वो क्या करता है, फेफड़ों में जो ऑक्सीजन की कमी आती है उसको क्या करता है, वो पूरा करता है। तथा साथ में जो हमारे पास आपको पता ही होगा कि O2 ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करती है, हमारे पास ग्लूकोज का निर्माण करती है बॉडी के अंदर। जो हमारे पास भोजन जा रहा है वो मनुष्य में जाएगा, मनुष्य क्या करता है, ग्लूकोज में तोड़ेगा, तभी जो ग्लूकोज का बनना होगा वो भी किसकी वजह से होगा, O2 की वजह से होगा। तो वो सारा प्रोसेस करने के लिए उसको क्या आवश्यकता होगी, फेफड़ों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उबासी लेते हैं, तो इसी वजह से क्या होगा, मुंह खोलने से पूरा मुंह खुलेगा, पूरा मुंह खोलने से क्या होगा, जो हमारे पास O2 है वो क्या जाएगी, ज्यादा मात्रा में बॉडी के अंदर जाएगी। इससे कि क्या होगा, जो है ग्लूकोज वाला भी काम हो जाएगा, तथा जो बॉडी के अंदर कहीं भी पार्ट्स में अगर कहीं भी ऑक्सीजन की कमी मिल रही है तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे पूरी हो जाएगी। ये हमारे पास कार्य होता है इसका, जो है ग्रसन नली का। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाला जो क्लास है उसके अंदर हम लोग जो है अमावस्या के बाद छोटियां, तो उसके बाद बड़ियां, तो उसके बाद जो है मलाशय, इन 4 टॉपिकों के बारे में आगे आने वाली क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। अमावस्या के बारे में आपको डिटेल से बता दूंगा, उसके बाद जो है छोटियां, उसके बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे, और उसके बाद जो है बड़ियां के बाद में हम लोग मलाशय इसके बारे में डिटेल से उस क्लास में पढ़ लेंगे। तो अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, या पहला लेसन जो आपको मैंने करवाया नहीं उस लेसन में अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको वो पहला लेसन बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, आज जितना हो सके उतना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद।